या कलिकाल महाविकराल में चाल नहीं कछु सूझत मैया। पार पयो निधि को नहीं पावत झूलत है मझधार में नैया। केवट को सुदिना मग की पुनि वायु महाविपरीत बहैया। लाज रखैया तुही जगदम्ब तुही भवसागर पार करैया। सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र लखावत गवर्नमेंट आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर से आज भक्तिकालीन साहित्य पर कुछ परिचर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जहां तक हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रश्न है, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समालोचकों ने अपने मति के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। इसमें सर्वाधिक ग्राह्य काल विभाजन जो रहा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, इनका स्वीकार्य रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, इन चार कालखंडों में विभाजित करते हैं। नगेंद्र भी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के रूप में विभाजित करते हैं। यद्यपि समय सीमा वो अलग निर्धारित करते हैं, पर हिंदी साहित्य में काल विभाजन जो सर्वाधिक स्वीकार्य रहा है वो डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को 1000 साल के इतिहास कालखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं। आप सब जानते हैं, आज तक पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी आपको पूर्व पीठिका से जोड़ने के लिए आवश्यक, पहला काल का नाम उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, दूसरे का भक्ति काल नाम दिया, तीसरे का रीति काल नाम दिया और चौथे का गद्य काल या आधुनिक काल नाम दिया। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। पुनश्च वापिस बता रहा हूं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल का समय निर्धारण वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक करते हैं। भक्ति काल का समय निर्धारण वो विक्रमी 1375 से 1700 तक करते हैं। रीति काल का समय निर्धारण आचार्य शुक्ल विक्रमी 1700 से 1900 तक करते हैं और गद्य काल या आधुनिक काल का काल विभाजन वो 1700 से अद्यतन अब तक करते हैं। मैं आज यहाँ परिचर्चा, आज यहाँ चर्चा भक्तिकालीन साहित्य की करने वाला हूं। तो मित्रों, जहां तक भक्तिकालीन साहित्य के नामकरण का प्रश्न है, जैसे आदिकाल नामकरण के विषय में विवादास्पद काल रहा, रीति काल भी नामकरण के विषय में विवादास्पद काल रहा। आदिकाल के विद्वानों ने अनेक नाम दिए। किसी ने उसको आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज बपन काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अनेक नाम दिए। इसी तरह रीति काल को श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल आदि नाम दिए गए। पर भक्ति काल के विषय में भक्ति काल को जो नाम भक्ति काल दिया गया वो अधिकांश विद्वानों में निर्विवाद रहा। यानी अधिकांश साहित्यकार, अधिकांश विद्वान भक्ति काल का नामकरण भक्ति काल ही करते हैं। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको मध्यकाल नाम देते हैं और उसको फिर 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पर भक्ति काल नाम अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया और नामकरण, जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं
नामकरण जो किया जाता है या किया गया साहित्य के कालों का, वो उस तात्कालिक काल की विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए, प्रमुख प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए, प्रमुख साहित्यकार के नामकरण को मद्देनजर रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए किया गया। तो भक्ति काल का नामकरण जो भक्ति काल किया गया वो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस काल के जिस भी कवि ने, या यूं कहना चाहिए अधिकांश कवियों ने, जो काव्य सृजन किया, जो काव्य निर्माण किया, उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भक्ति ही रहा। भक्ति रस में भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य डूबा हुआ है, चाहे वो कबीर की हो, चाहे वो मीरा की हो, चाहे वो सूर की हो, चाहे वो तुलसी का काव्य हो, किसी भी कवि का, प्रमुख कवि का, मूर्धन्य कवि का काव्य हो, सब कवियों के काव्य का आद्योपांत जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भक्ति रस की ही प्रधानता रहती है, भक्ति भाव की ही प्रधानता रहती है। तो प्रथमतः मैं आज स्पष्ट कर देता हूं कि भक्ति काल नामकरण के विषय की दृष्टि से, नामकरण की दृष्टि से निर्विवाद काल रहा और इसका नामकरण अधिकांश साहित्यकारों ने भक्ति काल ही संबोधित किया, अभिहित किया। तो नामकरण की दृष्टि से भक्ति काल नाम इसका रखा गया। जहां तक समय की दृष्टि है तो समय डॉक्टर नगेंद्र इसको 1400 से 1700 ईस्वी तक मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी संवत तक मानते हैं। 10, 20, 50 सालों का आगे पीछे अंतर, क्योंकि काल विभाजन या साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति अचानक ना तो बंद होती है और अचानक ना प्रारंभ होती है। बिजली का स्विच नहीं है, खटका नहीं है कि बटन दबाते ही भक्ति काल प्रारंभ हो गया और बटन दबाते ही भक्ति काल बंद हो गया। ये प्रवृत्ति तो कालांतर में चलती रहती है और नई आती रहती है। 10, 20, 50 सालों का इसमें अंतर रहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सीमांकन है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, उसको अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। तो नामकरण भक्ति काल अधिकांश विद्वान स्वीकार किया। समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक ठहरती है। 2 बिंदु यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भक्ति काल, भक्ति कहते किसको है। भक्ति काल में भक्ति भाव सराबोर भरा हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा कि धर्म की भावात्मक अनुभूति को ही भक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि धर्म की भावात्मक अनुभूति ही भक्ति है। जहां तक साहित्यकारों ने धर्म में जब सराबोर आदमी हो जाता है, धर्म में डूब जाता है, भावात्मक अनुभूति परमपिता परमेश्वर की करता है और उससे एकाकार, उससे तादात्म्य, उसमें सामंजस्य स्थापित जब कर लेता है तब उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति को शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति माना गया है। अनेक शास्त्रों में अलग अलग मत विभेद है, पर 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। श्रवण, अर्चन, कीर्तन, वंदन, पाद सेवन, स्मरण, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन। इस प्रकार से 9 प्रकार की शास्त्रों में भक्ति मानी गई है। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में मानी गई है। अब भक्ति में सराबोर व्यक्ति कैसे होता है, भक्ति काल का जो साहित्यकार है वो भक्ति में कैसे निमग्न हुआ, और भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे तो भक्ति से ओतप्रोत सराबोर उसका आस्वादन, उससे हम कैसे भक्ति भाव को क्या कहना चाहिए डूब जाएं, निमग्न हो जाएं। तो इस विषय में महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बन करके जाते हैं और कौरव सभा में प्रस्तुत होते हैं, पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं, तो उस समय दुर्योधन अपने यहां
कृष्ण के आतिथ्य का बहुत बड़ा आयोजन करता है, विविध प्रकार के मेवे पकवान बनाता है और आजकल का जैसा आतिथ्य होता है वो भी अपनी तरफ से प्रयास करता है कि मैं कृष्ण का आतिथ्य करके उनको किसी भी तरह से अपने मत में मिला लूं। लेकिन कृष्ण दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते और विदुर के घर चले जाते हैं। पंक्ति कही गई कि विदुर न थे घर थी विदुरायन, घर में आए विदुर न थी घर थे विदुरानी, घर में आए सारंग पानी। भगवान श्री कृष्ण को घर में आए हुए देखकर विदुरायन जी जो थी भाव विभोर हो जाती है, आत्म विभोर हो जाती है। त्रिलोकी के नाथ पिता पर आज यहाँ मेरे यहाँ पधारे हैं, वो जानती थी, उनके अलौकिक रूप को जानती थी, उनकी अलौकिक लीलाओं को जानती थी, तो इसलिए वो उनको वहां बैठाती है। भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ विदुर के घर आतिथ्य स्वीकार करते हैं और आतिथ्य जब स्वीकार करते हैं तो विदुरायन के पास में कदली फलता केले थे। विदुरायन जी केले के छिलके को छील रही है और भाव विभोर हो रही है, आत्म विभोर हो रही है, कृष्ण की मूर्ति को कृष्ण को साक्षात दर्शन कर रही है, साक्षात आत्मसात कर रही है और इतनी भाव विभोर हो जाती है कि कदली की गिरी को, केले के गिरी को तो नीचे डालती जा रही है और छिलके को भगवान श्री कृष्ण को खिलाती जा रही है और कहते हैं छिलके को भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर रहे होते हैं। और जैसे ही विदुरायन को ध्यान आता, विदुर को ध्यान आता है, क्या कर रही हो पंडिताइन जी, आप छिलके को भगवान श्री के अर्पण कर रही हो, और वैसे ही वो झिझक करके कदली की गिरी को निकालती है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गिरि हृदयत गिरिधर मुख माई, अब वो सार न आवना। हे विदुरायन जी, हे विदुर जी, जो आनंद उस कदली के छिलके में आ रहा था वो आनंद अब इस गिरी में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां भक्त अपने आप को सर्व समर्पण भगवान के प्रति कर रहा था और भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण के पश्चात जो भाव विभोर भक्त हो जाता है उसका आनंद अलग ही होता है। तो इस तरह से भगवान के सम्मुख भाव विभोर होना ही भक्ति है। कबीरदास जी ने कहा है, संत कबीर ने कहा है कि हरि रस पिया जानिए जे कब हुन जाए खुमार, और मैं मनता घूमत रहे नाही तन की सार। हरि रस को, हरि के रस का, प्रभु की भक्ति का पान किया हुआ व्यक्ति उसी को जानना चाहिए जिसकी खुमारी, जिसका नशा आजीवन बना रहता है, उसको अपने तन की सुध बुध भी नहीं रहती है, उसको ये ध्यान भी नहीं रहता है मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्या कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ। अपने आप को उस परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की लीला में लवलीन कर देना ही भक्ति है। नवदा भक्ति जहां तक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी दृष्टि से भगवान श्री राम के मुख से ही कहलाई है, तो आपको इस भक्ति आंदोलन से जोड़ने के लिए और भक्त कवियों ने क्या क्या इस भक्ति आंदोलन में कहा है उस प्रवृत्तियां भी इसमें सम्मुख साथ साथ समाविष्ट हो जाएगी। तो साहित्यिक पुस्तकों से इतर मैं आपको भगवान श्री राम की कही हुई उस नवदा भक्ति की ओर ले चलता हूं, जहां अरण्य कांड में भगवान श्री राम के मुख से तुलसीदास जी महात्मा कहलवा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहला रहे हैं, सबरी के कुटिया पे जाते हैं और सबरी जब अपने आप को अदमते अदम अदम में नारी, हे प्रभु मैं तो अदम ते अदम हूं और उसमें भी मैं नारी हूं, मेरा किस प्रकार उद्धार होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे सबरी तुम्हारी भक्ति सर्व समान से हर प्रकार से संपूर्ण है। तब भगवान श्री राम के मुख से तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति का जो व्याख्यान किया है मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें हमारे संतों के भाव भी प्रकट हो जाएंगे, भक्ति काल की आंशिक प्रवृत्तियां भी सामने आ जाएगी। तो अरण्य कांड में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद भक्ति तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण
करहि कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति में पहले प्रकार की भक्ति तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संगति, सज्जन व्यक्तियों की संगति प्रथम प्रकार की भक्ति है। कबीर कहते हैं, संत समागम हरि कथा दुर्लभ जग में दोय, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी। और संतों का समागम जिस दिन मिल जाए, संतों का सानिध्य जिस दिन मिल जाए, वो दिन आपके लिए सर्वाधिक शुभ दिन होना चाहिए। ये धन वैभव लक्ष्मी ये तो पापी के भी मिल जाएगी, पर संत व्यक्तियों को संतों का समागम जहां मिल जाएंगे, तो इस तरह से संतों की महानता तुलसीदास जी प्रतिपादित कर रहे हैं और महात्मा कबीर भी प्रतिपादित कर रहे हैं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों का संगत करना। दूसरी प्रकार की भक्ति मम कथा रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा और प्रसंगों के विषय में अनुराग रखना, प्रेम रखना, ये है सबरी दूसरी प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, अपने अभिमान का त्याग करके। संत काव्य की, भक्ति कालीन काव्य की सर्व प्रमुख विशेषता है कि अगर आपको भक्त बनना है, अगर आपको भगवान का सेवक बनना है, तो आपको अभिमान का परित्याग करके ही उसके गृह में प्रवेश करना होगा। जब तक आपके अंदर अभिमान है, तब तक प्रभु की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। तो इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, और गुरु की महत्ता, संत काव्य हो चाहे सगुण काव्य हो चाहे निर्गुण काव्य हो, दोनों ही काव्य धाराओं में गुरु को समान रूप से महत्ता प्रतिपादित की गई है। कबीर ने तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को मिलाने वाले कौन है? गुरु ही हैं। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ खाटे काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहें चोट। तो इस तरह से गुरु की महिमा अगर गुरु पर करने लगे, तो गुरु महिमा जब संत काव्य की विशेषताएं आएगी, सगुण काव्य की विशेषताएं आएगी, तब उस पर चर्चा करेंगे। पर यहाँ तुलसीदास जी भी गुरु की महत्ता समान रूप से स्वीकार कर रहे हैं, और भक्ति काल में, संपूर्ण भक्ति काल में गुरु को अति महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया है। ये यहाँ द्रष्टव्य होता है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। मेरे गुणों का गान जो कपट का त्याग करके करेगा, वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तुलसीदास जी ने और कहा है, निर्मल जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो मेरे गुणों का गान कपट का त्याग करके, कपट का परित्याग करके जो करेगा, वह चौथी प्रकार की भक्ति मानी है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जाप करना, मेरे मंत्रों का नाम स्मरण करना, यह पांचवें प्रकार की भक्ति मानी गई है। राम जप राम जप राम जप बावरे, और घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। संत कवियों ने कहा है, भक्तिकालीन कवियों ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, कल युग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो भगवान का नाम स्मरण कर लेगा, भगवान का ध्यान कर लेगा, वो इस कलयुग में पार उतर जाएगा। तो नाम स्मरण परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की पांचवी प्रकार की भक्ति मानी गई है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों के निग्रह करना और शील का आचरण करना, और विरति बहुकर्मा, बहुत सांसारिक माया मोह ममता से विरक्ति रखना, ये छठी प्रकार की भक्ति तुलसीदास जी ने बताई है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति जो उन्होंने बताई है, मेरे समान ही संसार को देखना। अगर आज का प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक प्राणी में, चर में, अचर में, सब में भगवान का रूप देखने लग जाए तो आज ये व्यभिचार, आज ये दुराचार, आज ये जो अनाचार चल रहा है उस पे निश्चित रूप से विराम लग जाए। पर आदमी चिंतन और मनन नहीं करता है, इन ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन नहीं कर पाता है। तो सातम सम मोहि मय जग देगा, मोते संत अधिक कर लेगा। आठम जथा लाभ संतोषा, मोते संत आठम सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो जाए उसी से संतोष। हमारे संत कवियों ने, चाहे कबीर रहे हो, चाहे सूर रहे हो, चाहे सुंदरदास जी रहे हो, सुंदरदास जी ने संतोष के विषय में, हमारे निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कबीर के पश्चात में सुंदरदास जी जो हैं, सुंदरदास जी ने संतोष के विषय में कहा है कि संतोष, हमारे आज की भागदौड़ की जिंदगी जो चल रही है उस जिंदगी में हमें कहीं विराम ही नहीं है, व्यक्ति कहीं संतुष्ट ही नहीं हो रहा है, वो और से अधिक प्राप्त करने की लालसा लिए आगे बढ़ता भागम भाग किए जा रहा है। यद्यपि आज के दौर में उसकी व्याख्या अलग है, तात्कालिक दौर में, संतों के दौर में जब ये साहित्य लिखा गया, भक्तिकालीन साहित्य, उसकी व्याख्या अलग थी। तो संतोष धन का होना बहुत जरूरी है। सुंदरदास जी ने कहा है, जो 10 20 50 भये, जो 10 20 50 भये, सत होई हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अति से अति और जगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना, सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। सुंदरदास जी कहते हैं, एक संतोष तो तुझे धारण ही करना ही पड़ेगा। 10 20 50 कोट अरब असंख्य असंख्य धरापति, स्वर्ग पाताल का राज मिल जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि का शासक बनने की तेरी कामना रहेगी। हे मूर्ख, तेरे को अंततोगत्वा अगर शांति धारण करनी है तो तेरे को संतोष को धारण करना ही पड़ेगा। संतोष के अलावा जथा लाभ संतोषा, 8वीं प्रकार की भक्ति तुलसीदास जी ने बताई। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही, नवम सरल सम सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। जो सरल चित्त का व्यक्ति है उसको, नवमी प्रकार की जो व्यक्ति सरल चित्त का होना चाहिए, बिल्कुल सीधा साधारण सरल। वो कर्माबाई का एक वृतांत आता है, पिताजी बाहर गए थे, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कर्माबाई को जिम्मेदारी दे दी गई कि आज ठाकुर जी के भोग तू लगाना। कर्मा जी थाली भर करके खिचड़ा ले गई, सरल चित्त भाव से कह रही है, बड़े विनय भाव से कह रही है, उसके मन में कहीं विद्वता नहीं है, कहेंगे कोई यह नहीं है कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ी साधक हूँ। वो सरल चित्त से, निर्मल मन से, बालक मन से जो कह रही है, बाबो मारो गांव में गयो है, ना जाने कभी आवेगो। बाबो मारो गांव में गयो है, ना जाने कब आवेगो। और बाबा के भरोसे तो भूखा ही मर जावेगो। अरे काल आज चिबास्यूं तने चूर, आज जमास्यूं तने खींचड़ो। कालगी की लापसी जी मुम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। निर्मल मन है, भक्त का बिल्कुल निर्मल मन है, कोई विकार नहीं है, सरल चित्त सहृदय से भाव विभोर होकर के वो विनती करी है, बाबा 10-5 दिन में आएगा, तब तक ते भूखों मर करके तेरे आंतड़ियां छिप जाएगी। इसलिए हे ठाकुर जी, मैं ये थाली भर करके जो खिचड़ा ला रही हूँ उसको स्वीकार करो। और भक्त के ऐसे विनय को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और उस खिचड़े का भोग लगाते हैं। इसको नवम प्रकार की भक्ति तुलसीदास जी ने बताया है। नवमऊ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे सबरी, इन 9 भक्तियों में से एक भी जिनके पास में होगी, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चर हो, चाहे अचराचर होई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। और तुम्हारी भक्ति तो 9 प्रकार की है। तो इस तरह से यह नवदा भक्ति रामचरितमानस में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्रीमुख से कहलवाई है। तो यही भक्ति है नवदा भक्ति। भगवान संतों की संगत करना, भगवान का नाम स्मरण करना, कपट का त्याग करना, छल कपट नहीं रखना, जथा संतोष रखना, यह
9 प्रकार की जो भक्ति है ये भक्ति आंदोलन के नवदा भक्ति कहलाती है। और नवदा भक्ति, इसी भक्ति के इर्द गिर्द हमारा भक्ति कालीन साहित्य सारा का सारा घूमता हुआ प्रतीत होता है। ये उदाहरण रामचरितमानस का साहित्यिक पुस्तकों से हटकर मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि हमारा भक्त कवि क्या कहना चाह रहा है, हमारे भक्त कवि का ध्येय क्या है, हमारा भक्त कवि स्वयं क्या सोचता है और तात्कालिक समाज को किस ओर ले जाना चाह रहा है, वो इस ओर द्रष्टव्य हो रहा है। भक्ति काल का मुख्य कथ्य, भक्ति काल का मुख्य कलेवर, भक्ति काल का मुख्य वर्ण विषय मैं समझता हूं इन पंक्तियों में समाहित हो जाता है। अगली कक्षा में मैं भक्ति काल के परिस्थितियों पर चर्चा करूंगा, भक्ति काल के वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करूंगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।